भारत माता की जय। मैं लड्डू यादव आज शहनाजगंज पुलिस स्टेशन में कंप्लेन देने आया हूँ। वो कंप्लेन एक एमबीटी का ओल्ड सिटी का लीडर है जो कि उसके पास अब कुछ बचा नहीं है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने आज साउथ जोन से वापस 216 पुलिस वालों को कोविड-19 से सेहतयाबी पर तहनीत पेश की और दोबारा ड्यूटी पर रिज्यू बेकार होने पर उनका खैर मकदम किया। सिटी आर्म रिजर्व हेडक्वार्टर्स पेटला बुर्ज पर इस सिलसिले में खुसूसी तकरीब भी मुनक्किद की गई थी। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि लॉकडाउन के इब्तदाई महीनों में सिटी पुलिस ने पूरी फर्ज शनासी और जान को जोखिम में डालकर आवाम की खिदमत की। सिटी पुलिस से वाबस्ता जुमला 1500 मुलाजिमीन कोविड-19 से मुतासिर हो गए थे और इनमें से बेशतर सेहतयाब हो गए। 120 पुलिस वालों ने तो अपना प्लाज्मा का अतिया भी दिया है। उन्होंने मुहर्रम और गणेश के पेश नजर आवाम में शऊर की बेदारी की जरूरत पर भी जोर दिया। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर पुलिस लॉ एंड ऑर्डर DS चौहान, ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस तरुण जोशी, DCP साउथ जोन G भोपाल वगैरह भी मौजूद थे। तरफ से सिटी आर्म रिजर्व पेटला बुर्ज में एक प्रोग्राम रखा गया जिसमें 220 से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर जो कोरोना कॉन्करर्स जिन्हें कहा जाता है, जो कोरोना व्याधि से जंग जीतकर दोबारा ड्यूटी में आ जाए, उनको सम्मानित करने के लिए, उनको रिवॉर्ड देने के लिए, उनके मोटिवेशन को सलाम करने के लिए आज यहाँ पेटला बुर्ज में ये फंक्शन हुआ। हमारे साउथ जोन के सभी ऑफिसर इस बात का बहुत फख्र महसूस करते हैं कि हैदराबाद में साउथ जोन हमेशा हर चीज़ में हमारे पुलिस ऑफिसर अव्वल नंबर पे रहते हैं। चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का ड्यूटी हो, चाहे वो हॉस्पिटल ड्यूटी हो, चाहे वो ट्रेन मूवमेंट का मसला हो, इसेंशियल आइटम के मूवमेंट का मसला हो, हैदराबाद सिटी पुलिस हमेशा आपके लिए तैयार रहती है। ऐसे मौके पे सोसाइटी के समक्ष हमारे ये पुलिस ऑफिसर एक रोल मॉडल के ऐसा खड़े हैं। मैं उन तमाम पुलिस ऑफिसर को सैल्यूट करता हूं जो कोरोना व्याधि से लड़कर दोबारा ड्यूटी ज्वाइन किए। मैं उन तमाम पुलिस ऑफिसर के फैमिली को भी सैल्यूट करता हूं जिनके तरफ से पूरा सपोर्ट, कोऑपरेशन, मोटिवेशन और इनकरेजमेंट रहा, जिसके तहत हमारे सभी पुलिस ऑफिसर चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ ड्यूटी करते रहे। हम लोग हमेशा आपके सर्विस में हाजिर हैं। आप हमारी मदद कीजिए जिससे कि हम बेहतर से बेहतर सर्विस आपको दे सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म की तरफ से फुटपाथ पर कारोबार करने वालों के लिए कर्जे की स्कीम का सदर नेशनल हॉकर फेडरेशन इनायत अली बाकरी ने खैर मकदम किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि इस स्कीम का छोटे कारोबार करने वाले हॉकर्स और स्ट्रीट वेंडर्स भरपूर फायदा उठा सकते हैं। खर्च की रकम कम से कम 10,000 रुपये है, जबकि वापसी के रिकॉर्ड को मौजूद रखते हुए उसमें इजाफा भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उनकी तंजीम आधार कार्ड, स्ट्रीट वेंडर लाइसेंस रखने वाले गरीबों और हकरों की रहनुमाई मदद करने के लिए तैयार है। जिंदाबाद। आज हैदराबाद में नेशनल हॉकर फेडरेशन तेलंगाना अतई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से PM की जानिब से जो स्ट्रीट वेंडर्स, फुटपाथ पे कारोबार करने वाले लोगों को लोन स्कीम का जो प्रोग्राम शुरू हुआ है, आज हैदराबाद में नामपल्ली पे नेशनल हॉकर फेडरेशन की ऑफिस से शुरुआत हुई है। इसका मकसद जो फुटपाथ पे कारोबार करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स, छोटे कारोबारी जिनके पास वोटर ID और उनका आधार कार्ड और बैंक का कोई भी बैंक का अकाउंट, साथ ही साथ एक ID जो नेशनल हॉकर फेडरेशन का, ऐसे लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से, नेशनलाइज बैंक की जानिब से लोन मुहैया किया जा रहा है। ये लोन वन टाइम लोन नहीं है। अगर ये सीधे तरीके से लगातार बनते जाते हैं, अगर इसको लोन को सही तरीके से अदा कर रहे हैं और ये लोन
जो नेशनल हॉकर फेडरेशन की जानिब से और ये ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जो बैंकर्स की जानिब से दिया जा रहा है, इसकी रिकवरी का भी जिम्मेदारी नेशनल हॉकर फेडरेशन आहिस्तगी से, जैसे 10,000 रुपये लिए हैं तो रोज़ के आप 50 रुपये बनकर अपना किस्त अदा कर सकते हैं। आपका लोन अदा होने पर फौरी आपको दोबारा लोन मिलने के पूरे आसार है और इसमें कोई बड़ा इंटरेस्ट लगाकर लोन नहीं लिया जा रहा है। नॉमिनल सिस्टम, थोड़ा जिस जगह पे थोड़े पैसे के ऊपर तो इंटरेस्ट भी फ्री रखना चाह रहे हैं। कुछ जिस तरीके से हो सकता है, सिर्फ सर्विस अमाउंट जो हो सकता है वो लिया जाएगा। मैं आप लोगों से पूरे नेशनल हॉकर फेडरेशन की तरफ से हर वो फुटपाथ पे कारोबार करने वाले स्ट्रीट वेंडर भाइयों से बहनों से मेरी विनती है कि वक्त है आत्मनिर्भर का, ये वक्त है पीएम की स्कीम का फ़ायदा उठाने का, ये वक्त है अपने स्टेट को अपना कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए। और ये ऑर्गेनाइजेशन अब एक दूसरे के साथ मिलकर हम कारोबार करने का काम कर रहे हैं और इसके लिए ही हम ई मार्केट का भी प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा आपका सौदा, आपकी चीज़ आवाम तक पहुँचने के लिए, आसानी से पहुँचने से और कोविड-19 से लड़ने के लिए, टकराने के लिए यह वक्त है कि हम अपने आप को मजबूत करें, ये हुकूमत के साथ मिलकर काम शुरू करें। मैं आपसे फिर एक मरतबा विनती करता हूँ, तमाम हैदराबाद, सिकंदराबाद और डिस्ट्रिक्ट्स के पूरे तेलंगाना के डिस्ट्रिक्टों में भी ये काम शुरू हो रहा है। मैं चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट वाले भी ये काम को शुरू, ये जिस तरह से नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े और साथ ही साथ हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर ये काम को हम आगे बढ़ाएं, ताकि आपको अपने पैरों पर ठहरने का मौका मिले और जो 10%, 15% इंटरेस्ट से आप पैसा लेकर मार्केट में परेशान हो रहे हैं, उससे बचा सके ये एक स्कीम के तहत। इसके लिए शक्तिमान घोष जी ने जिस तरह से ऐलान लगातार किया था, शक्तिमान घोष का ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी की तरफ से, मैं ऑल इंडिया प्रेसिडेंट की हैसियत से मैं आप लोगों से फिर एक मरतबा विनती करता हूं कि आप अपने आप को मजबूत करें और ये कोविड से लड़ने के लिए डिस्टेंस मेंटेन करते हुए अपने आप को महफूज रखें, हेल्थी और साथ ही साथ वेल्थी बनने की कोशिश करें। थैंक यू। रचाकुंडा के पुलिस कमिश्नर महेश भगवत ने नाचारम के फंक्शन हॉल में मुनक़िदा तकरीब में रचाकुंडा कमिश्नरेट से वाबस्ता उन पुलिस मुलाजिमीन का खैर मकदम किया और उन्हें तहरीत पेश की जो कोविड-19 का मुकाबला करते हुए सेहतयाब हो गए हैं। कमिश्नर ने कहा कि कोरोना वायरस पॉजिटिव से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है और इसका मौसर इलाज करवाएं। कमिश्नर ने बताया कि उनके महकमे ने कोविड-19 से मुतासरा मुलाजिमीन के बैंक खातों में फीकस 5,000 रुपये जमा किए ताकि वो इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए मेवे, फल और ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर सके। उन्होंने सेहतयाब होने वाले पुलिस वालों पर जोर दिया कि वो प्लाज्मा का हत्या देने के लिए आगे आए। పాజిటివ్ అయి తర్వాత క్వారంటైన్ పీరియడ్ తర్వాత ఎవరు నెగిటివ్ అయినారు. రికవర్ అయిన 200 పైన మా పోలీస్ సిబ్బంది ఈరోజు డ్యూటీకి చేరుకున్నారు. మా కమిషనరేట్లో ఇప్పటిదాకా 470+ అది పాజిటివ్గా డిటెక్ట్ అయితే దాంట్లో 300 పైన ఇప్పటిదాకా డ్యూటీకి చేరుకున్నారు. మిగతా వాళ్ళు కూడా అంత బాగానే ఉన్నారు. కమిషనరేట్లో ఈ వృత్తిపరంగా ఎక్కడెక్కడ మన డ్యూటీ చేస్తున్నారు అక్కడ అది పాజిటివ్ అవుతున్నారు వాళ్ళకి ఇమీడియట్లీ మనము డ్రై ఫ్రూట్స్ తర్వాత మెడిసిన్స్ వాళ్ళ అకౌంట్లో 5,000 రూపీస్ తర్వాత వాళ్ళందరినీ వాళ్ళ మొబైల్ ఫోన్ ద్వారా కనెక్ట్ చేసి జూమ్ ఒక వీడియో కాన్ఫరెన్స్ పెట్టుకున్నారు. మన డాక్టర్ అవినాష్ రెడ్డి గారు వాళ్ళతో మాట్లాడి ఏమేమి మందు తీసుకోవాలా, ఏమేమి ముందు జాగ్రత్త చర్య తీసుకోవాలా దానికి సంబంధి, తర్వాత ఇంట్లో హోమ్ క్వారంటైన్లో ఎలా ఫ్యామిలీ కూడా ఎలా కోఆపరేట్ చేయాలి అన్నీ చెప్పడం జరుగుతుంది. దానివల్ల 14 days లోపల పక్క వాళ్ళు బయట వచ్చేస్తున్నారు. తర్వాత 14 days అయిన తర్వాత ఈ మధ్యలో నా ఆఫీస్లో అక్కడ విమ్టా ల్యాబ్ సహాయంతో ఆర్టీపీసీఆర్ అని టెస్ట్ అక్కడ పెట్టాం. ఆ టెస్ట్ చేసి దాంట్లో దాదాపు అందరూ నెగిటివ్ రిజల్ట్ వస్తున్నాయి. సో డ్యూటీకి వాళ్ళు చేరుకుంటారు. సో 20-21 days దాకా వాళ్ళకి మనము ఈ హోమ్ క్వారంటైన్కి టైం ఇస్తున్నారు. ఆ పీరియడ్లో యాంటీబాడీస్ పక్క తయారవుతున్నాయి అండ్ ఎవ్రీవన్ ఈజ్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్. రికవరీ రేట్ అది మా కమిషనరేట్లో ఇప్పటిదాకా అది సంతోషం. మాకు ఎవరెవరు సహాయం చేస్తున్నారు, డాక్టర్
అవినాష్ రెడ్డి గారు, తర్వాత ఇప్పుడు ఈరోజు కొత్తగా మనం డాక్టర్ రాజీవ్ మేడం సైకాట్రిస్ట్, ఆ మేడం కూడా వచ్చి ఏమేమి అది ఈ పీరియడ్లో ఎలా హ్యాపీ ఉండాలా, ఈ మైండ్ఫుల్నెస్ సంబంధి చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఒక వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ఇంకా అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసి వాళ్ళకి మనం రిజిస్టర్ చేస్తాం. తర్వాత ఇక్కడెక్కడ అవసరాలు ఉన్నాయి వాళ్ళకి మా వాళ్ళు ప్లాస్మా డొనేట్ చేస్తారు. తర్వాత ఈ మధ్యలో ఈ కరోనా పాజిటివ్తో చనిపోయిన శవాన్ని ఒక స్పెషల్ సర్వీస్ కూడా ఈ ఫీడ్ ద నీడీ అని ఆర్గనైజేషన్ సహాయంతో లాంచ్ చేయడం జరిగింది. 7995404040 తర్వాత 9490617234 ఈ 2 నెంబర్స్ ఉన్నాయి. ఈ నెంబర్కి కూడా ఫోన్ చేస్తే ఆ ఫెసిలిటీ ఇమీడియట్గా వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. తర్వాత నెక్స్ట్ వీక్ అది కొన్ని అంబులెన్స్ కూడా మనం లాంచ్ చేస్తున్నారు. మా కమిషనరేట్లో ఎవరెవరికి ఇప్పుడు 108 అంబులెన్స్ కావచ్చు, వేరే అంబులెన్స్ చాలా బిజీ ఉన్నారు, సమయానికి అంబులెన్స్ రావట్లేదు కంప్లైంట్ ఉంటుంది. సో ఆ పీరియడ్లో మా వంతు కొన్ని పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్స్ ద్వారా కొన్ని అంబులెన్స్ అవైలబుల్ చేస్తారు. कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौशल महीउद्दीन ने आज नानानगर बल्दी डिवीजन के तहत यूसुफ भाई की गली हकीमपेट में वाटर वर्क से जारी कामों का मायना किया और रोजगारों से कहा कि वो आलूदा पानी और प्रेशर में कमी की शिकायत का फौरी इजाला करें। इनके हमरा नानानगर के कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, टोली चौकी के कॉर्पोरेटर हारून फरहान, वाटर वर्क के डिप्टी जनरल मैनेजर जौहर अली के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुन अलीमुद्दीन, जब्बार भाई और दूसरे भी मौजूद थे। पुलिस हबीबनगर ने एक 2 माह के बेटे को 45,000 रुपए में फरोख्त करने के इल्जाम में एक मां सुबानपुरे की रहने वाली 22 साल खातून शेख जोया खान और बच्चे को खरीदने वाली चंचलगुड़ी की 28 साल आयशा जबीन, इस मामले में दरमियानी रोल अदा करने वाले 30 साल शेख मोहम्मद, 25 साल तबस्सुम, 50 साल सिराज बेगम और 50 साल शमीम बेगम को गिरफ्तार कर लिया है। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस गोशामाइल नरेंद्र रेड्डी ने मीडिया को बताया कि मख्ता खैरताबाद की रहने वाली जोया खान की शादी सुबानपुरे के रहने वाले अब्दुल मुजाहिद से 1.5 साल कबल हुई थी और उन्हें एक बच्चा हुआ जिसका नाम शेख अदनान रखा गया। 3 अगस्त को जोया खान और उसके शौहर मुजाहिद में किसी मामले पर झगड़ा हुआ। शौहर गुस्से के आलम में अपने वालिदैन के घर चले गया। 8 अगस्त को मुजाहिद अपनी बीवी के पास आया और अपने बेटे अदनान के बारे में मालूमात हासिल की। जोया खान ने बताया कि उसने आगापुरे के शेख मोहम्मद और तबस्सुम को 45,000 रुपए में अपना बेटा बेच दिया है। जब शेख मोहम्मद से रब्ता पैदा किया गया तो उसने कहा कि लड़का वो किसी और को बेच चुका है जो कि काले पत्थर के रहने वाले हैं। अब्दुल मुजाहिद की शिकायत पर पुलिस ने 11 अगस्त को एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया था और इंस्पेक्टर शिवशंकर और सब इंस्पेक्टर बी जयंत ने इन तमाम मुलजिमीन की गिरफ्तारी अमल में लाई। कल दोपहर में 2:30 PM को अब्दुल माजिद बोलकर सुबानपुरा में रहता था, उन्होंने पुलिस स्टेशन को आके इंस्पेक्टर साहब को मिलकर कंप्लेंट दिया। मेरा बच्चे को 2 मंथ्स बाय शेख अदनान को उसका वाइफ जो है बच्चे का माँ 45,000 रुपीज़ को दूसरों को बेच दिया। मेरे बच्चे नहीं है, मेरा बच्चे को रिकवर करके दो बोलकर कंप्लेंट दिए तो इमीडिएटली सेक्शन 84 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट एंड सेक्शन 420 ऑफ IPC के नीचे FIR इश्यू करके पूरे इन्वेस्टिगेशन करें तो ये बच्चे का अम्मा जो है शेख जोया खान ये महीने 4 तारीख ये सुबानपुरा में रहने वाले शेख महमूद को अप्रोच होके बच्चे को भेज देता हूँ। मेरा हस्बैंड जो है मेरे पास नहीं है, उन्होंने उसका अम्मा के पास गया, पेरेंट्स के पास गया, मैं अकेले हूँ, इसको नहीं पाल सक रहा हूँ, ये बच्चे को भेज दे के मैं बॉम्बे को चले जाता हूँ बोलकर बोले तो ये शेख महमूद जो है तबस्सुम को बोले थे और तबस्सुम सिराज बेगम को बोले तो सिराज बेगम उसका बहन को बोले तो उसका बहन का बेटी को बच्चे नहीं है बोलकर वो बच्चे 45,000 को ले लेके आयशा बेगम को हैंड ओवर कर दिया। ये आयशा बेगम चंचलगुड़ा में रहता। ये पूरा इन्वेस्टिगेशन करके कल 3-4 घंटे में वो बच्चे को रिकवर कर दिए, फिर उसका बाप को हैंड ओवर कर दिए। चाहे सब लोगों को इसमें कस्टडी में ले लिए। इसमें पूरे 6 पर्सन्स अक्यूज रहे। बच्चे का माँ भी इसमें A1 है अक्यूज
और उसका पालने को लिए सो आयशा बेगम A2 है और A3, A4, A5, A6 6 मेंबर्स है। पूरे लोगों को अरेस्ट कर लिए, कस्टडी में लेके भाई को रिकवर करके बच्चे का बाप को हैंड ओवर कर दिए। उन लोगों को आज कोर्ट में पेश कर रहे हैं। अब्दुल मुजाहिद बच्चे, छोटा बच्चे का बाप है। कांग्रेस की मुल्हका नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के कारकुनों ने डिग्री इम्तिहानात कराने रियासत हुकूमत के फैसले के खिलाफ आज चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सरकारी रिहाजगाह प्रगति भवन के सामने जबरदस्त एहतजाज किया, जिसके सबब पुलिस की सारी मशीनरी और चीफ मिनिस्टर की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान लग गए हैं। उनका कहना था कि कोविड-19 के चलते ऐसे इम्तिहानात का इनेकाद तुलबा की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ है। हुकूमत कोरोना वायरस पर काबू पाने में नाकाम हो गई है। उन्होंने मजीद कहा कि जब तक हालात मामूल पर नहीं आते, हुकूमत ऐसे इम्तिहानात को मंसूख करे। इन तुलबा के अचानक एहतजाज से परेशान पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में ले लिया और एक नौजवान को तो जो चीफ मिनिस्टर की रिहाजगाह के बाबू दाखिले की आनी गेट को फलाकर अंदर दाखिल हो गया था, दबोच लिया। रियासती वजीर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KT रामाराव की अपील पर जिले वरंगल के अरकान असेंबली C धर्मा रेड्डी, G वेंकटराम रेड्डी, जिला परिषद चेयरमैन G ज्योति ने अपनी तरफ से एम्बुलेंस की खरीदी के लिए KT रामाराव को एक चेक पेश किया। इस मौके पर वजीर पंचायत राज G दयाकर राव, वजीर कबायली बहबूद सत्यावती राठौर, रुकन पार्लियामेंट M कविता और दूसरे भी मौजूद थे। हैदराबाद के मेयर B राममोहन ने आज GHMC हदूद में कापरा सर्कल के तहत 6 थीम पार्क का संग बुनियाद रखा और बताया कि GHMC 123 करोड़ रुपए के मसारिफ से 50 थीम पार्क तामीर करेगी। आज जहां संग बुनियाद रखा गया, उन इलाकों में AS राव नगर, वसाई एंक्लेव, कुशाईगुड़ा, EC नगर, चर्रापल्ली, मल्लापुर डिवीजन और भी भावी पार्क शामिल है। इस मौके पर रुकन असेंबली सुभाष रेड्डी, कॉर्पोरेटर महिपाल रेड्डी, देवेंद्र रेड्डी, KN जैया, जोनल कमिश्नर उपेंद्र रेड्डी और दूसरे भी मौजूद थे। रियासत की असेंबली में कांग्रेस के फुल लीडर मल्लू भट्टी विक्रमका और संगारेड्डी के रुकन असेंबली जयप्रकाश रेड्डी आज गोशामैल पुलिस ग्राउंड गए, जहां चीफ मिनिस्टर की रिहाजगाह प्रगति भवन पर धरना देने की पादाश में गिरफ्तार किए गए NSY के कारकुनों को रखा गया था। पुलिस ने इन कायदीन को तुलबा से मुलाकात का मौका नहीं दिया, जिस पर उनकी पुलिस अहदेदारों के साथ गर्मा गर्म बहस भी हुई। पार्टी की संबंधी कांग्रेस पार्टी अनुबंध संस्थ NSY విభాగం సంబంధించిన నాయకులు ప్రధానంగా వెంకట్ బలమూరి వెంకట్ రాష్ట్ర NSY అధ్యక్షుల యొక్క నాయకత్వంలో ఈ కరోనా వ్యాధి వచ్చి కరోనా వచ్చిన కాడ నుంచి కూడా విద్యార్థులకు సంబంధించిన సమస్యల మీద అనేక సందర్భాల్లో మీడియా ద్వారా కానీ లేదా ఉద్యమాలు ద్వారా కానీ వాళ్ళకు పడుతున్న ఇబ్బందులు, విద్యార్థులు నష్టపోకుండా వాళ్ళని విద్యాబోధ నష్టం కలగకుండా వాళ్ళని కాపాడే ప్రయత్నంలో మరి రాష్ట్ర అధ్యక్షులు NSY రాష్ట్ర అధ్యక్షులు వెంకట్ చేస్తున్న ప్రయత్నము దానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ అనుబంధ సంస్థ ఆర్గనైజేషన్ కాబట్టి మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ వెంకట్కి అండగా మొదటి నుంచి కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ నిలబడుతున్నది। ప్రధానంగా వెంకట్ NSY ఆర్గనైజేషన్ పరంగా విద్యార్థుల చదువులకు నష్టం కలగకుండా బహుశా కోర్టు కూడా ఆశ్రయించడం కూడా జరిగింది, కోర్టు కూడా పోవడం కూడా జరిగింది। వీళ్ళకు ఏది ఈ ఎగ్జామ్స్ విషయంలో కండక్ట్ చేసే విషయంలో కానీ ఎంట్రన్స్ విషయంలో కానీ అన్నిటి విషయంలో అందుకే NSY రాష్ట్ర అధ్యక్షులు వెంకట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన పెడుతున్న డిమాండ్ ప్రధానంగా ఏంటంటే ప్రభుత్వము ఎట్లయితే 10వ తరగతి అట్లాగే ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్స్ లేకుండా కండక్ట్ చేయకుండా ఎట్లయితే పాస్ చేయడం జరిగిందో అదేవిధంగా డిగ్రీ కానీ PG కానీ ఇంజనీరింగ్ కానీ అట్లనే అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఫైనల్ ఇయర్ పరీక్షలు నిర్వహించకుండా ప్రమోట్ చేయాలనేదే మన NSY రాష్ట్ర అధ్యక్షులు ఈ NSY విద్యార్థి విభాగము మరి ఈ రకంగా 10వ తరగతి ఇంటర్మీడియట్ పాస్ చేసినట్టుగా PG డిగ్రీ ఇంజనీరింగ్ కూడా ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేయకుండా పాస్ చేయాలనేది డిమాండ్। వాస్తవానికి కూడా ఏంటంటే ఇప్పుడు కరోనా ఉంది, పిల్లలు చదువుతూ ఉన్నారు, ఆల్రెడీ మంచి పిల్లలు ఉన్నారు, స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, చదువుకుంటున్నారు, పాస్ అవుతున్నారు। ఈ ఎగ్జామ్స్ పెట్టినా పాస్ అయ్యేటోళ్ళు కానీ ఈ కరోనా ఉన్న సమయంలో పక్క కూర్చొని ఎగ్జామ్స్ రాసే పరిస్థితి లేదు కాబట్టి ఈ సంవత్సరము వచ్చే సంవత్సరం దీనికి మంది ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు।
ఇది కరోనా పాజిటివ్ మందు ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు, ఈ 6 నెలల్లో వస్తుందా ఇంకా 1 ఇయర్కి వస్తుందా తెలియదు. కాబట్టి దీని మీద కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్వైసీ చేస్తున్న డిమాండు కరెక్ట్. కాబట్టి ఈ డిగ్రీ పీజీ ఇంజనీరింగ్ పరీక్షలు కండక్ట్ చేయకుండానే వాళ్ళకు పాస్ చేయాలనేది ఎన్ఐసీ ప్రధాన డిమాండ్. దీని మీద కోర్టును కూడా పోవడం జరిగింది. కోర్టు కూడా ప్రభుత్వానికి చెప్పడం జరిగింది. దీని మీద వివరణ కూడా ఇవ్వాలని కోర్టు కూడా ప్రభుత్వాన్ని కూడా తెలియజేయడం జరిగింది. అందుకోసమనే అట్లాగే ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ అనుబంధ సంస్థ ఎన్ఐసివై రాష్ట్ర అధ్యక్షులు వెంకట్ వాళ్ళ నాయకులు అందరూ కూడా కమిటీ కూడా అనేక పలుమార్లు మీడియా ద్వారా ప్రభుత్వానికి చెప్పినా పట్టించుకుంటలేదు. అట్లాగే కోర్టును కూడా ఆల్రెడీ ఆశ్రయించారు. కాబట్టి ఈరోజు డైరెక్ట్గా అంటే ముఖ్యమంత్రి గారికి అపాయింట్మెంట్ పెట్టి పోయి విన్నపాలు చెప్పుకునే అవకాశం లేదు. కాబట్టి తప్పని పరిస్థితుల్లో రాష్ట్ర అధ్యక్షులు వెంకట్ ఎన్ఎస్యువై నాయకత్వంలో ఈరోజు ప్రగతి భవన్కు పోయి అక్కడ ముఖ్యమంత్రిని కలవాలని ఒక ప్రయత్నం చేయాలని వాళ్ళు ప్రయత్నం చేశారు. ఇక తప్పని పరిస్థితుల్లో ఈ రాష్ట్రంలో విద్యార్థి లోకం నష్టపోవద్దు, విద్యార్థులు ఎలాంటి ఇబ్బందులు పాలు కావద్దు అనే ఒక మంచి ఉద్దేశంతో తెలంగాణ విద్యార్థుల కోసము మరి ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారిని ప్రగతి భవన్ దగ్గర కలవడానికి వెళ్తే కలిసే ప్రయత్నంలో పోలీసులు అనుమతించకపోతే తప్పని పరిస్థితులలో మరి గేటు దుంకి లోపలికి పోయే ప్రయత్నము చేస్తుంటే పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి ఇమ్మీడియట్లీ అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. అంటే అసలు ఎక్కడ కూడా మాకు ఆకలి అవుతుంది లేదా మాకు ఉద్యోగాలు లేవు, మా చదువులు ఖరాబ్ అవుతున్నాయి, మా ప్రాణాలు కాపాడండి, మమ్మల్ని ఆదుకోండి అని प्रतिपक्ष पार्टी साबिक मेयर और मेहदीपट्टनम के कारपोरेटर माजिद हुसैन ने अपने डिवीजन के बल्दी वर्कर्स में सेफ्टी किट्स तकसीम किए, जो पीपीई किट्स, साबुन, खोपरे का तेल, सैनिटाइजर और कैप पर मुश्तमिल है। इस मौके पर जेएसएमसी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रवि, विजयनगर के नुमाइंदा कारपोरेटर मोहम्मद वसीम और दूसरे मजलिसी कारकुन भी उनके हमरा थे। भगत सिंह युवा सेना के लड्डू यादव ने, जिनके खिलाफ पुलिस दबीलपुरा ने एक मुकदमा दर्ज किया है, आज जवाबन मजलिस बचाव तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद के खिलाफ पुलिस सैनतगंज में शिकायत दर्ज करवाई। लड्डू यादव ने इल्जाम आयद किया कि खालिद ने पुलिस स्टेशन दबीलपुरे में खुलेआम धमकी दी और कहा कि शहर में उन्हें माहौल खराब करने के लिए 2 मिनट नहीं लगते। लड्डू यादव का कहना है कि अमजदुल्ला खान के अज़ाइम और इरादे क्या हैं, ये पुलिस तहकीक करे। भारत माता की जय। मैं लड्डू यादव आज सैनतगंज पुलिस स्टेशन में कंप्लेन देने आया हूँ। वो कंप्लेन एक एमबीटी का ओल्ड सिटी का लीडर है, जो कि उसके पास अब कुछ बचा नहीं है, सिर्फ एक लेटर हेड बचा सो है उसका ने एमबीटी का स्पोक्स पर्सन बोल के, क्योंकि उसको पूरे वहाँ के लोग ऑलरेडी उसको नकार दिया गया है। जो कॉरपोरेटर था उसका वो भी छीन लिए। अभी उन्हें कल दबीलपुरा पुलिस स्टेशन में मेरे ऊपर कंप्लेन दिया, क्या बोल रहा कि एक राउडी शीटर बैनर लगा के बहुत तमाशा करा, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत है, ऐसा उसमें कमेंट लिखा। अरे अमजदुल्ला खान, तेरे को पता होना चाहिए वहाँ वो जो स्लोगन है मैं दिए सो नहीं है, वो भगत सिंह जी जो हमारे देश के लिए बलिदान दिए उनका स्लोगन है वो। मैं पूछना चाह रहा हूँ, देशभक्ति करना अगर राउडीइज्म है तो मैं राउडी हूँ, अगर धर्म के लिए काम करना है अगर राउडीइज्म है तो मैं राउडी शीटर हूँ। बहुत पुकार रहा, 100 बार बोल रहा राउडी शीटर है, राउडी शीटर है। तो मेरे को सूरज चौहान के आया तिरंगा रैली में तो कंप्लेन करके उसको रुकाया, भगत सिंह का स्टैचू लगाया मैं, वो रुकाया, और अभी पोस्टर लगाए तो वो रुकाया। तुम्हारे को दूसरा काम है ही नहीं, सिर्फ क्या करना, पब्लिक तो पहचान रही नहीं, तुम्हारे को मीडिया बोला तो मीडिया आ रही नहीं, और तुम कुछ रिपोर्ट करे, रिपोर्टर को दिए वो रिपोर्ट डाल रहा नहीं। वो परेशानी में क्या बोलता, पब्लिक में रहना एक तुम्हारा काम हो गया। और ये मैं बोलना चाह रहा हूँ
आज शहनाजगंज पुलिस स्टेशन में जो तुम कमेंट करे कल वीडियो में दबिलपुरा पुलिस स्टेशन में, क्या बोल के 2 मिनट नहीं लगते मेरे को शहर का माहौल ख़राब करने, मतलब तुम पूरा प्लानिंग में है क्या? मैं पूछना चाह रहा हूँ यहाँ पर दंगे कराने के लिए। मैं अंजनी कुमार साहब से एक मेरा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, साहब ऐसे लोग तेलंगाना में माहौल ख़राब करने की जो कोशिश कर रहे हैं अपना रोटी सेकने के लिए, मैं बोल रहा हूँ इस पर सीरियस एक्शन लिया जाए। मैं पूरा सीडी के साथ पूरा लिखकर उन्हें क्या क्या बोला सब आज कंप्लेन देने आया हूँ। मैं पुलिस स्टेशन मैं बोल ये शहनाजगंज पुलिस स्टेशन में आया हूँ और मैं पूरे मेरे मुसलमान भाइयों को भी यही बोल रहा हूँ, इन्हें चुप खाली अपन सबको लड़ाने की फिराक में है। और ये भी कहता हूँ गंगा जमुना तहजीब ख़राब कर रहे, अरे देशभक्ति बताना, गंगा जमुना तहजीब से क्या लेना देना है उसको? मैं फ्रीडम फाइटर का स्लोगन लगाया, उसमें तुम पर्सनली क्यों ले रहे? चाइना को हो सकता, वो पाकिस्तान को हो सकता। मैं पूछना चाह रहा हूँ ज़बरदस्ती कई को ले रहा तू नाम? ये माहौल ख़राब करने के लिए हिंदू मुस्लिम का कई को बोल रहा, मेरे को समझ नहीं आ रहा। तुम्हारे पास अब कुछ नहीं बचा, एक लेटर हेड बच गया, क्या बोल तो कंप्लेन देना, किसको तो भी पब्लिक में रहना, ये वीडियो डालना, तमाशे करना। निज़ामाबाद में भी केस बुक कराएगा DMBT। और मैं कमिश्नर साहब से भी ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कमिश्नर साहब आप पर्सनली देखिए और डिपार्टमेंट को भी आप आदेश दीजिए कि ये क्या इसका प्लानिंग है आगे का, जो इन्हें 1 मिनट में शहर का माहौल ख़राब कर सकता बोले तो इन्हें कुछ तो भी करने को ही बैठा। मैं वही बोल रहा हूँ, मैं कोई कम्युनिटी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। हाँ, अगर मेरे देश का अगर किसी को विरोध करना है तो उसके खिलाफ़ ज़रूर हूँ। मेरे धर्म के खिलाफ़ अगर कोई है तो उसके खिलाफ़ मैं ज़रूर हूँ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मैं भी मुसलमानों से दोस्ती है मेरी, कुछ भी ऐसा नहीं है, ये सब फेक है। इन्हों जो बात कर रहा, मैं सभी मेरे हैदराबाद वासियों से, तेलंगाना वासियों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसे फालतू थर्ड क्लास चिंदी लोगों की बातों में आप लोग मत आइए। मैं आप सबका जो भी रहेगा, मेरे को डिपार्टमेंट से नोटिस आएंगी, उसका जवाब लीगली मैं दूंगा और डिपार्टमेंट को पूरा सपोर्ट करूंगा। जो भी रहा मैं लीगली जाकर कोर्ट में उसका जवाब दूंगा। भारत माता की जय। टीआरएस के रुकने पार्लियामेंट जय संतोष कुमार के चैलेंज को कबूल करते हुए कमिश्नर पुलिस VC सज्जनार ने अपने कमिश्नरेट के तमाम डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नरों में माहौलियात दोस्त गणेश मूर्तियां तकसीम की। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो इको फ्रेंडली गणेश त्यौहार मनाएं ताकि माहौलियात को जो खतरा लाक है उससे बचाया जा सके। जय संतोष कुमार ने 4 अगस्त को मुनक़दा काबीना के इजलास में तमाम वज़रा को भी इको फ्रेंडली गणेश मूर्तियां तकसीम की थी। आज की तकरीब में डिप्टी कमिश्नर पुलिस क्राइम रोहिणी प्रियदर्शनी, शमशाबाद के DCP N प्रकाश रेड्डी, DCP बालानगर पद्मजा, डिप्टी कमिश्नर पुलिस वुमेन एंड चाइल्ड सेफ्टी अनोसिया, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस स्पेशल ब्रांच गौस मोहिउद्दीन और दूसरे भी मौजूद थे। सेंट्रल जोन की पुलिस टास्क फोर्स ने महाराष्ट्र से देसी शराब लाकर फरोख्त करने वाली एक टोली के 4 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि बग्गी खाना ओल्ड MLA क्वार्टर्स के पास वाक़े JSMC कम्युनिटी हॉल में P राजेश, साई शिव कुमार, शक्ति नरेंद्र और यादैया ये कारोबार कर रहे थे। मुलजिमीन के कब्जे से 90 मिलीलीटर के 42 बोतलें और 100 मिलीलीटर की 48 बोतलें जब्त की गई। मुलजिमीन को नारायणगढ़ पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया है। साउथ जोन की पुलिस टास्क फोर्स ने दुबई के फर्जी वीजे लगाने वाले काला पत्थर के 40 साल सिकंदर खान को गिरफ्तार कर लिया है। एडिशनल कमिश्नर पुलिस टास्क फोर्स G चक्रवर्ती ने बताया कि सिकंदर खान उससे पहले भी 4 मरतबा फर्जी वीजे लगाकर लोगों को धोखा दे चुका है और गिरफ्तार भी किया जा चुका है। वो दुबई जाने वालों से 50 से 70 हजार रुपए एंट लिया करता था। मुलजिम के कब्जे से 4 पासपोर्ट, कई फर्जी वीजे और मुलाजमतों के फर्जी लेटर्स, एक मोबाइल फोन भी बरामद किया। इंस्पेक्टर राघवेंद्र की क़यादत में ये कार्रवाई की गई। मुलजिम को बादियाजा आगे की कार्रवाई के लिए काला पत्थर पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 60,963 नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद 23 लाख हो गई है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक इसी मुद्दत के दौरान 834 नई अमवात हुई हैं। इस तरह मरने वालों की जुमला तादाद 46,051 तक जा पहुंची है। पूरे मुल्क में अब तक कोविड-19 के 2 करोड़ 60 लाख टेस्ट किए जा चुके हैं। कल एक ही दिन में 7,33,439 टेस्ट किए गए। न्यूजीलैंड में गुज़श्ता 102 दिन में कोरोना वायरस का कोई भी वाक़या पेश न आने पर वज़ीर-ए-आज़म
जय सेंडा अड्रेन की काफी वाहवाह हो रही थी, लेकिन मंगल को ऑकलैंड के खानदान में कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया। चुनाचे ऑकलैंड के वेलिंगटन टाउन में दोबारा लोगों को घरों पर ही रहने के काम जारी कर दिए गए। सारी दुनिया के साथ साथ भारत में भी बहुत सारे खुसूसी अय्याम मनाने वाले माहौल में आज शहर हैदराबाद के मशहूर जूलॉजिकल पार्क में वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया गया। जू में मौजूद 4 हथिनियां और 1 हाथी के लिए आज का दिन जबरदस्त खुसूसी बन गया। एक खुसूसी केक रागी और राइस, कई मेवेजात, मकई, गुड़ और नारियल वगैरह के साथ तैयार किया गया। हाथियों के लिए तैयार किए गए इस केक को जब सामने लाया गया तो कई लोगों के दीदे फिर गए। इस मौके पर क्यूरेटर एन क्षितिजा, डिप्टी क्यूरेटर्स ए नागमणि और ए सतीश बाबू, असिस्टेंट क्यूरेटर श्रीमती अनीता, बायोलॉजिस्ट एचएम हनीफुल्ला के साथ साथ दीगर बहुत सारे ओहदेदार और मुहाफिज जानवरां भी वहां पर मौजूद थे। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप